हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, दैट इज ऑल्सो कोल्ड नरेशन। और इसके ऊपर मैं 4 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, जिसमें एक में बेसिक सिखाया था मैंने, एक में मैंने नाउन को चेंज करना सिखाया था, एक में टेंस चेंज कैसे होता है वो सिखाया था, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब बात ये है, सबसे पहले आप ये समझिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, कैसे पहचाने हम उनको। अगर हमारे सामने कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये इंपेरेटिव है। तो देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो क्लोज हमारे सामने आएगी। ठीक है, देखिए ये वाली अगेन फिर से एग्जांपल देख लीजिए। एक क्लोज इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाली है, ठीक है, एंड दूसरी जो क्लोज होती है वो इन्वर्टेड कोमा से के अंदर वाली होती है। तो जब आप रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, रिपोर्टेड स्पीच अगर मेन वर्ब से स्टार्ट है तो समझ लीजिएगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि ये देखिए, सिट से स्टार्ट है, सिट डाउन। ठीक है, ये वाली यहाँ पे दूसरे वाला एग्जांपल हमने था टेक द मेडिसिन, तो यहाँ पे टेक यानी कि वर्ब है ना, मेन वर्ब। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये तो है सेंटेंस को पहचानने की बात है कि हम उनको कैसे पहचानेंगे कि इंपेरेटिव है। लेकिन अगर मैं सिंपल सी बात करती हूँ कि व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, अर्ज, एडवाइस, फॉरवर्ड हो तो मना करना किसी बात के लिए। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें ये सारे के सारे फीलिंग्स, एक तरीके से कह सकते हैं ये सारे के सारे जो मैसेज होते हैं ये कन्वे होते हैं, ये इनकी बात होती है। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें लग रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, ऐसे सेंटेंस जिनमें लग रहा है कि एडवाइस दी जा रही है, या फिर किसी से अर्ज किया जा रहा है, या फिर क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर किसी बात के लिए मना ही की जाती है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए, जब हम इनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या चेंज होते हैं, बस 2 मेन चेंज होते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस को पढ़िए, पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच पढ़नी होगी। ठीक है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच को पढ़कर ये फाइंड आउट कीजिए कि इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर अर्ज किया जा रहा है, या फिर एडवाइस दी जा रही है, या फिर फॉरवर्ड, या फिर किसी चीज़ के लिए मना की जा रही है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। तो जब आप ये फाइंड आउट कर लो कि क्या किया जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, उसी के अकॉर्डिंग देखिए रूल मैंने लिखा है कि सैड या सैड टू की जगह पर जब हम सैड और सैड टू को रिमूव करेंगे तो अगर हमें लग रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम वहाँ पे रिक्वेस्टेड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि ऑर्डर किया जा रहा है तो हम वहाँ पे ऑर्डर करेंगे। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि अर्ज किया जा रहा है, अब अर्ज में कंफ्यूज मत होइए, अर्ज का मीनिंग क्या होता है वो देखिए। अर्ज होता है नम्र निवेदन करना, पोलाइट रिक्वेस्ट करना एक तरीके से। अगर किसी सेंटेंस में प्लीज आया हुआ है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रिक्वेस्ट नहीं करते लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट वाली टोन होती है, जैसे कि नम्र निवेदन करना। जैसे कि सपोज कि कोई स्पीकर है और वो ऑडियंस को बोल रहा है कि लिसन टू मी, है ना, स्पीकर क्या बोल रहे, लिसन टू मी। अब आप बताइए कि जो स्पीकर है क्या वो ऑडियंस को ऑर्डर करेगा कि भाई मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि नीचे बैठ जाओ सारे, या फिर मुझे ध्यान से सुनिए। नहीं, एक स्पीकर कभी भी ऑडियंस को ऑर्डर नहीं दे सकता। वो क्या करेगा, अर्ज करेगा, वो नम्र निवेदन करेगा। बस जो अर्ज होता है, जब हमें लग रहा है कि अर्ज किया जा रहा है तो वहां पे अर्ज कर देंगे हम। ठीक है, अगर लग रहा है कि एडवाइस दी जा रही है तो वहां पे हम एडवाइस लिख देंगे सैड की या सैड टू की जगह पे। या फिर हमें लग रहा है कि मना किया जा रहा है, डोंट से स्टार्ट है हमारे रिपोर्टेड स्पीच, तब हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे। तो ये तो है सैड या सैड टू की जगह पे हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें दूसरा रूल होता है कि इन्वर्टेड कोमास, क्योंकि देखिए जितने भी टाइप के इंटरोगेटिव हम सीखेंगे तो 2 चेंज तो है ही है इसके अंदर, कि सैड टू और सैड की जगह पे क्या लगाना है, वो हर एक में चेंज होगा। फिर दूसरा चेंज आता है कि हम इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाए, एक इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करना होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके क्या लगाते हैं हम, टू का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू इज यूज बाय रिमूविंग इन्वर्टेड, ये देखिए इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके क्या लगाना है, टू लगाना है। बस ये 2 चेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने चैलेंज यही होगा कि किस तरीके से हम रिपोर्टेड स्पीच को पढ़कर ये फाइंड आउट करें कि सेंटेंस की क्या सेंस है। ठीक है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, फॉरवर्ड है, या फिर अर्ज है। बस वही अगर यहाँ पे आपने समझ लिया तो आप सैड टू को इसी में चेंज कर देंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा, क्या कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ। अब बताइए टीचर क्या करेगी, स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करेगी उनसे, या फिर उनको एडवाइस करेगी, या फिर ऑर्डर करेगी।
ऑर्डर करेंगे ना टीचर तो यस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेट टू को रिमूव कीजिए, उसकी जगह पे लगाइए ऑर्डर। तो हमने यही तो किया है, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स। अब क्या आ गया, ऑर्डर द स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास आ गया है, तो हम कोमा भी रिमूव करेंगे, इन्वर्टेड कोमास भी रिमूव करेंगे और टू लगा देंगे और आगे का सारा सेम, टू सिट डाउन। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझे कहा, क्या कहा, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, मेडिसिन को कैसे लेना है, टाइम से लेना है। अब बताइए डॉक्टर क्या करेगा, ऑर्डर दे रहा है, डॉक्टर ऑर्डर नहीं दे सकता कभी भी, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट भी नहीं है क्योंकि प्लीज नहीं है, अगर प्लीज होता तो रिक्वेस्ट हो जाती, प्लीज भी नहीं है, क्या कर रहा है। और तो आप देखिए डॉक्टर जो होता है वो हमेशा एडवाइज करता है, सलाह देता है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने क्या किया, मुझे एडवाइस किया, क्या करेंगे, रिमूव कीजिए इन्वर्टेड कोमास, रिमूव किया, क्या लगाया, टू लगा दिया हमने यहाँ पे। तो ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, दैट्स ऑल। ये थे सारे के सारे इंपेरेटिव, बहुत इजी है। चलो वैसे इसके हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी इंग्लिश बुक। ठीक है, तो ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा प्लीज गिव मी इंग्लिश बुक, मुझे अपनी इंग्लिश बुक दे दो। अब देखिए यहाँ पे प्लीज आया हुआ है, तो यहाँ पे प्लीज देखते ही हमें पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की गई है, तो क्या करेंगे हम, ये सेड टू रिमूव करके यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो क्या लिखा हमने, ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लीज के लिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड यूज किया है, तो ये जो प्लीज होता है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किया, टू लगाया, ठीक है, टू गिव हिम। अब देखो हिम, मी, क्योंकि वह कह रहा है, तो ये जो मी है ही के लिए लगाया, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम इंग्लिश बुक। नेक्स्ट देखिए, दे सेड टू हिम डोंट गो देयर, उन्होंने मुझे कहा, सॉरी दे सेड टू हिम, उन्होंने उसे कहा, क्या कहा, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। अब देखिए यहाँ पे डोंट यूज हुआ है, ठीक है, लुक एट दिस, डोंट, डोंट होता है, मैंने बताया था कि मना करना, तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें डोंट यूज होता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, सेड टू रिमूव करके फॉरबेड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे फॉरबेड हिम, क्योंकि फॉरबेड जो होता है वो एक निगेटिव वर्ड होता है, तो जब वो निगेटिविटी को शो कर रहा है तो जो डोंट होता है वो रिमूव हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से अपने माइंड में रख लीजिएगा कि अगर फॉरबेड यूज हुआ है तो डोंट रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दे फॉरबेड हिम टू गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्पीकर सेड टू द ऑडियंस लिसन टू मी केयरफुली, क्या कह रहे हैं, द स्पीकर सेड टू द ऑडियंस लिसन टू मी केयरफुल्ली। तो अब देखिए जो स्पीकर, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर स्पीकर आ जाता है तो क्या होता है, स्पीकर अर्ज करता है, वो ऑर्डर नहीं देता है। और अगर यहाँ पे प्लीज होता तो हम एक तरीके से मान लेते हैं कि क्या कह रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे प्लीज तो है ही नहीं, तो क्या करेगा, वो अर्ज करेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है द स्पीकर अर्ज्ड द ऑडियंस, क्या कर रहा है, अब यहाँ पे टू लिसन टू हिम, वो तो कह रहा है कि मुझे, अब स्पीकर जो है वो एक थर्ड पर्सन है तो ही यूज होता है उसके लिए, लेकिन चूंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हिम कैसे हुआ, या सॉरी यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में हिम कैसे हुआ, यहाँ पे भी हिम कैसे हुआ, तो मैंने आपको प्रोनाउन चेंज करने वाली एक वीडियो डाली हुई है मैंने वहाँ पर अपने YouTube चैनल पर, तो आप अगर नहीं समझ पा रहे तो आप उस वीडियो को अगेन जाके देख लीजिए, मे बी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू लिसन टू हिम केयरफुल्ली। तो इस तरीके से हमने हर तरीके के सेंटेंस कर लिया, हमने रिक्वेस्ट वाला भी कर लिया है, हमने फॉरवर्ड वाला भी कर लिया है, हमने एंड ये अर्ज वाला भी कर लिया। इससे पहले हमने कौन सा किया था, हमने ऑर्डर वाला किया था, ठीक है, एंड एडवाइस वाला किया था। तो ये सारे के सारे बस यही इंपेरेटिव सेंटेंस, सबसे ईजी सेंटेंस यही होते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं करने होते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे लर्निंग।